हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं तकाशी कासल का जो देसी वाला वर्जन है यानी कि द 50, जिसे कि जबरदस्त हाइप के साथ शुरू किया गया था। ऐसे ऐसे प्रोमो कटे थे जहां पर कहा जा रहा था कि अब आने वाला है रियलिटी शोज का बाप, 50 लोग हर दिन, कोई ना कोई एलिमिनेशन, कोई रूल वगैरह कुछ नहीं है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जिस तरह से ये शो शुरू हुआ है, शुरू तो काफी अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन जिस पॉइंट पर ये शो खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं वही जो पुराना वाला ढर्रा है ना कि भाई स्क्रिप्ट होती है, प्री प्लान ड्रामा होता है, बाहर से सारी चीजें कैसे कंट्रोल की जाती हैं और फिर कंटेस्टेंट कैसे इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि भैया आप चकरा जाते हैं कि अरे ये स्क्रिप्ट थी या फिर ये रियल था। हाँ, नहीं, रियल ही होगा क्योंकि स्क्रिप्ट तो हो ही नहीं सकती। लेकिन कैसे कल रात के पहले ही एपिसोड में आपको जबरदस्त वाली स्क्रिप्ट देखने को मिली, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं तो जबरदस्त भैया शानो शौकत वाला एक बड़ा सा महल है जहां पर एक बंदा आता है जिसने वो लॉयन का मुखौटा पहन रखा है, दो चिलगोजे हैं जिन्होंने खरगोश का मुखौटा पहन रखा है। फिर वन बाय वन भाई तकाशी कासल वाले अंदाज में भीड़ जो है वो घुसना शुरू करती है। दो दो की जोड़ी में यहाँ पर कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन होता है। करण, रिद्धि डोगरा, फैजू, रजत दल्ला। रजत दल्ला आते से ही बोलता है कि वैसे तो मैं कई लोगों को मारना पीटना चाहता हूँ, देश में कानून भी है, खैर बाहर की बात है बाहर ही। मतलब उसने पहले से मन बना लिया है कि यहां पर वो दिग्विजय राठी को पेल देगा, और इसका कहीं ना कहीं हमने ट्रेलर कर रात के एपिसोड में देख लिया, जहां पर कि रजत दल्ला जो है वो बेफालतू में दिग्विजय राठी से पंगे ले रहा है, क्योंकि दिग्विजय राठी शायद कुछ पागल या पगला ऐसा कुछ बोल रहा है। इसके ऊपर रजत दल्ला बौखला जाता है, जबकि ये वही रजत दल्ला है जिसने कि एक दिन पहले के एपिसोड में यानी कि कल रात के एपिसोड में इतनी जो वो सिद्धार्थ भारद्वाज गाली गलौज दे रहा था मां बहन की, तब तो रजत को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दिग्विजय राठी के मुंह से जैसे ही पागल शब्द निकलेगा, अरे भैया रजत नाम का जो सांड है वो बुरी तरह से बौखला जाएगा, जिसका हमने कल रात को ट्रेलर देख लिया है। और ये चीजें आज रात के एपिसोड में कैसे कंप्लीट होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। अब वापस से चलते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर, यानी कि ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड के ऊपर, जहां पर कि वो जो होस्ट है शो का, जिसने कि लॉयन का वो मास्क पहन रखा है, बड़े बड़े दावे करता, बिल्कुल वैसे ही दावे जैसे कि सलमान खान अक्सर बिग बॉस के हर सीजन में करते हैं, ये होगा वो होगा, जबकि होता वही ढाक के 3-5 वाला फंडा है। और ऐसा ही कुछ ढाक के 3-5 वाला जो फंडा है, ये हमने कल रात के द 50 के पहले ही एपिसोड में देख लिया, जहां पर कि एलिमिनेशन के नाम पर कैसी जबरदस्त एक स्क्रिप्ट, एक नौटंकी रची गई। हालांकि ये जो एलिमिनेशन था ये तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है, वो जो लॉयन का जो मास्क पहन रखा है होस्ट, वो बड़े बड़े दावे करता है कि अब तो ये जो कंटेस्टेंट है ये अपने फैंस के लिए खेलेंगे और एक फैन 50 लाख जीतेगा। 50 लाख जीतने के लिए फैंस आप जाइए जियो हॉटस्टार पर और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को फॉलो कर लीजिए। और ये जो नौटंकी इन लोगों ने रखी है कि भैया आप जियो हॉटस्टार पर जाइए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को फॉलो कीजिए, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अगर टास्क अच्छे से करेगा तो आप लखपति बन सकते हैं, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अगर शो जीत गया तो आपको 50 लाख मिल जाएगा। और ये 50 लाख एक्चुअली में किसको मिलेगा? किसी और को नहीं मिलेगा भाई साहब, कोई अंदर खाने का कोई बंदा होगा या फिर किसी कंटेस्टेंट का कोई बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त या ऐसा कोई होगा, उससे ये लोग पैसा पकड़ा देंगे। आपने हमेशा देखा है बिग बॉस के अंदर भी कैसे कॉलर के नाम पर कभी क्रिएटिव टीम के लोग ही कॉल कर दिया करते थे। उसी तरह से ये जो झुंझुना पकड़ाया है ऑडियंस को कि भैया आप फॉलो करो, डेस्परेटली फॉलो करो, आप लखपति बन जाओगे, तो ये कुछ और नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है साहब, और कुछ नहीं। खैर इन सारी बातों से अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। और मेन मुद्दा क्या है भाई साहब? मेन मुद्दा ये है कि आपको पैलेस के अंदर प्रवेश करने से पहले अरीना में कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे, कुछ टास्क करनी पड़ेंगी, जहां पर ये जो 50 लोग हैं इन्हें टीमों में डिवाइड कर दिया गया है और कुछ कैप्टन बने हैं। कैप्टन कौन लोग बने भाई साहब? कैप्टन वही लोग बने हैं जो पहले से अच्छी खासी फैन फॉलोइंग लेकर के आए हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो कि पहले ही एंडमॉल और कलर्स के साथ अलग अलग शोज कर चुके हैं, जो कि अपने अपने सीजन में 30 मार खा भी साबित हुए थे काफी हद तक, जैसे कि शिव ठाकरे कहें या फिर ये प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला ने तो कल रात के एपिसोड में मात्र 28 सेकंड के अंदर टास्क कंप्लीट कर ली और अपने किसी एक फैन को लखपति बना दिया। अब वो कौन फैन है उसका नाम आज रात के एपिसोड में अनाउंस किया जाएगा। तो शिव ठाकरे को कैप्टन बनाया जाता है, रजत दल्ले को कैप्टन बनाया जाता है, करण पटेल टीवी का शाहरुख खान उसे कैप्टन बनाया जाता है, उर्वशी ढोलकिया के बारे में कल ही मैंने अपने वीडियो में कहा था कि एक नंबर की नूबड़ी साबित होगी वो, और कल रात के एपिसोड में वाकई में उर्वशी ढोलकिया एक नंबर की नल्ली नूबड़ी साबित हुई है, जिनसे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होने के बावजूद ये मोहतरमा सेव हो जाती हैं।
और वो बंदा जो कि उर्वशी ढोलकिया की ही टीम में था, लेकिन उर्वशी से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वो जो सेफ जोन था उसमें प्रवेश करने वाला वो तीसरा बंदा था उर्वशी की टीम से, लेकिन उस बंदे को बाहर कर दिया जाता है और उर्वशी ढोलकिया जो एक टास्क अच्छे से नहीं कर पा रही थी उन्हें सेव कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो टीवी बिरादरी से आती हैं और अपनी टीम की कप्तान भी हैं और अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट तो वो ऑब्वियसली लेकर के आई ही होंगी। तो उर्वशी भी एक टीम की कैप्टन है। मोनालिसा भाई रेड टॉप में आती हैं, बड़े बड़े दावे करती है कि मैंने तो रेड पहना है ताकि मुझसे दूर रहो, मैं खतरनाक हूं, खतरा हूं। घंटा बड़ी बड़ी बातें करी, उनकी टीम भी हार गई। और मोनालिसा के साथ साथ यहाँ पर आपको कृष्णा श्रॉफ यानी कि जग्गू दादा, मेरा बच्चा तू झाड़ लगाओ झाड़ लगाओ। यहाँ जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है इसने भी भाई साहब गर्ल पावर की पीपड़ी बजाई, लेकिन हाँ इसका गर्ल पावर कहीं ना कहीं काम आ जाता है और ये एक टास्क जीत जाती है। हराती किसको? ये हराती है तंबोली को। वो तंबोली जिसकी टीम में दिग्विजय राठी है, अरबाज पटेल यानी कि तंबोली का बॉयफ्रेंड है, लेकिन भाई साहब इतने तगड़े मुस्टंडों के होने के बावजूद तंबोली की जो टीम है वो बुरी तरह से हार जाती है। और मैं सच बताऊं ना तो तंबोली ने यहाँ पर ये जो एक्टिविटी या जो टास्क हुई है उसमें बिल्कुल वैसे ही हगा है जैसे कि वो खतरों के खिलाड़ी में हगा करती थी। वहां पर कोई भी क्रीपी क्रॉली, कोई भी सांप वाला स्टंट आ गया, सर मेरी फट रही है सर मेरी फट रही है सर। इन शॉर्ट तंबोली वहां पर ड्रामा करती थी रात भर, लेकिन परफॉर्मेंस उससे झाड़ भर भी नहीं होता था और वही वाला फंडा उसने यहाँ पर भी दिखाया। और देखा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि उर्वशी ढोलकिया और तंबोली इन दोनों में होड़ मची थी कि कौन कितना बकवास वाला परफॉर्मेंस देता है। बट यहाँ पर तंबोली के साथ तो अरबाज पटेल था और दिग्विजय राठी था। आप देख लीजिए भाई साहब टास्क ऐसे कर रहे हैं कि मतलब इंडिविजुअली खेल ही नहीं रहे हैं। अरबाज जो है, दिग्विजय जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि तंबोली आराम से वो सीसॉ या जो भी हर्डल्स थे उन्हें अच्छे से पार कर जाए, अपने लिए खेलने के बजाय यहाँ पर तो दूसरे को आगे बढ़ाने के चक्कर में इनकी टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ है ये आपने कल रात का एपिसोड अगर देखा है तो आपने अच्छे से देख लिया होगा। ये लोग ऐसे बेवकूफाना हरकतें करते रहे, उधर वो जग्गू दादा का छोटा पौधा वो आराम से जीत जाता है। और मजेदार बात देखिए मित्रों कि ये जो होस्ट शो का जो कि लॉयन वाला मास्क पहन करके बैठा है, खुद को भाई जस्टिस चौधरी की पहली औलाद के तौर पर दिखाता है। वो म्यूजिकल चेयर वाली जो एक्टिविटी होती है वहां पर वो बोलता है कि हाँ 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 मैं आपको दूसरा मौका देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर लोग म्यूजिकल चेयर में भाग ही नहीं रहे थे, वो वहीं के वहीं खड़े थे, ये अनफेयर है। भैया यहाँ आपको अनफेयर दिख गया, लेकिन जब तंबोली को ये अरबाज पटेल और दिग्विजय आगे बढ़ा रहे थे, अपनी टास्क छोड़ करके तंबोली को गोद में लेके चल रहे थे, किसी और के लिए रास्ता बना रहे थे, वहां पर तो तुमने आंखों पर पता नहीं क्या बांध रखा था। तो कितना सेलेक्टिव था इस शो का होस्ट, ये आपको कल के पहले ही एपिसोड में दिख गया। कभी उसकी आंखें खुल रही हैं, कभी उसकी आंखें बंद हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है तो भैया इग्नोर कर रहा है, कभी कुछ छोटी सी चीज हो रही है तो नहीं नहीं ये मैं होने नहीं दूंगा, यहाँ पर सारे फैसले मैं लूंगा, आप कुछ भी करें लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। बड़ी बड़ी बातें और सूखे चने चबाते वाला फंडा आपने देखा कल। एनीवेज तो तंबोली हार गई, रजत दल्ला हार गया, उर्वशी ढोलकिया हार गई और ये मोनालिसा हार गई, रिद्धि डोगरा हार गई। जीते कौन कौन? भैया जीता शिव ठाकरे और उसकी टीम, डीनो जेम्स इसकी टीम में है, ये काफी अच्छा खेले। फैजू की टीम भाई वो भी जीत जाती है। ये प्रिंस नरूला, अरे भैया प्रिंस नरूला ने तो कल वाकई में खुद को रियलिटी शोज का प्रिंस नंबर 1 साबित कर दिया है। मात्र 28 सेकंड में उसने अपनी टास्क कंप्लीट करी है, उसकी टीम भी जबरदस्त तरीके से खेली है, बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब उसकी एंट्री भी काफी अच्छी हुई थी। उसने कहा था कि मैं कुछ 2 लोग हैं जिनके नाम एल से और के से शुरू होते हैं, उन्हें उनकी औकात बताना आया हूं। तो जैसा बोला प्रिंस ने, कहीं ना कहीं उसी लेवल पर वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर तो रहा है। वहीं करण पटेल भैया टीवी का शाहरुख खान है, उसकी टीम जीत जरूर गई है क्योंकि सामने नोबड़ी ढोलकिया की टीम थी, लेकिन जिस तरह से ये मोनोलॉग दे रहा था, आई विल ब्रेक योर बोन ये वो, उसके बाद सिद्धार्थ ने जिस तरह से काउंटर करा है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि करण की बोलती बंद हो रही है क्योंकि भागम दौड़ी में ये सब कुछ होता रहता है भाई साहब। और तुमने बोला कि मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, और फिर जब वो आ रहा है कि भैया मैंने तेरे को जानबूझ के नहीं मारा था, ऐसा लग गया होगा, और तू हड्डी तोड़ने की बात कैसे करा, तेरी माँ का बहन का, ले तोड़ के दिखा तोड़ के दिखा, और गाली मत दे गाली मत दे गाली मत दे। गाली क्यों ना दे भैया, यहाँ कोई रूल थोड़ी ना है। और जब तुम हड्डी तोड़ने की बात कर रहे हो तो तोड़ दो, अगर दम हो, एक बाप की औलाद हो तो। नहीं भैया, वहां सिर्फ बोल बचन कर रहे थे करण पटेल को। इन चीजों के अलावा करण पटेल वहां पर भी मुझे बहुत बकवास लगा जब वो वंशज को इवेक्ट करने के लिए इसने हमसे बात नहीं करी। ये क्या चूतियापा होता है यार, आप परफॉर्मेंस देखो, आप उसका एफर्ट देखो, लेकिन नहीं,
करण ने भी वही करा जिसके बारे में उसके कान के ठट्टे में मेकर्स ने बोल दिया होगा, या फिर अंदर खाने में बुलाया होगा प्रिंस को, शिव को, करण को बता दिया होगा कि ऐसा ऐसा करना है, तो उन लोगों ने वैसा कर दिया। एनीवे, तो हम जीते हुए कैप्टन की बात कर रहे थे, तो करण की टीम जीत जाती है, शिव की टीम जीत जाती है, प्रिंस की टीम जीत जाती है, कृष्णा श्रॉफ जग्गू दादा का छोटा बच्चा उसकी टीम जीत जाती है, और जो हारे हुए कैप्टन है वो अपनी टीम के साथ साथ अनसेफ जोन में जाकर के बैठ जाएंगे। फिर वहां से उन 25 लोगों में से 15 लोगों को सेफ होने का दोबारा से मौका मिलता है, जिसके लिए म्यूजिकल चेयर। बताइए भाई साहब, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा खर्चा करा, लेकिन टास्क क्या हो रही है, वो संगीत खुर्ची म्यूजिकल चेयर वाली एक्टिविटीज, जहां पर तंबोली खाम में रजत दल्ले से पंगे लेने की कोशिश करती है। और फिर इसके बाद जो बचे हुए 10 लोग हैं, उन 10 में से किसी एक के नाम पे इविक्शन ऑर्डर लिखा जाएगा, और वो बंदा कौन है, तो भाई साहब यहाँ पर सर्वसम्मति से बेचारे वंशज का नाम लिया जाता है। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर इविक्शन के लिए अगर कोई वाकई में डिजर्विंग थी, तो वो थी ये उर्वशी ढोलकिया मैडम, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एज ए लीडर भी वो फेल हो गई हैं, एज ए कंटेस्टेंट भी फेल हो गई हैं, एज ए पार्टिसिपेंट कहें या फिर टास्क में जो एज ए प्लेयर होता है, हर तरह से वो फ्लॉप ही हुई हैं। लेकिन नहीं, उन्हें भाई साहब वो हमसे बात करती है, हम उनसे बात करते हैं, बस ये काफी है उन्हें सेव करने के लिए। इस तरह का ड्रामा खेल लिया गया कल। और इस बंदे को शो से निकालने के लिए, या फिर ये कहें इस बंदे को बलि का बकरा बनाने के लिए, इन लोगों ने जो रीजन दिए हैं भाई, वो कितने फालतू और क्रिंज रीजन थे। आपके सामने इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है, टास्क करी है, आपको परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको एफर्ट के ऊपर एक बंदे को जज करना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई साहब, परफॉर्मेंस गया तेल लेने। वहां पर करण पटेल क्या बोलता है, देखो भैया इस बंदे ने हमसे बात नहीं करी है, क्या है ना कि इस तालाब के हम मगरमच्छ है, और तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बना करके रखनी पड़ेगी, लेकिन इस बंदे ने हमसे कोई बात नहीं करी है, परफॉर्मेंस गया खड्डे में। हम तो भैया बातचीत के ऊपर, या फिर जो आइस ब्रेक करना जो होता है, या फिर आपने कितने अच्छे से हम लोगों से मुलाकात करी नहीं करी, इस बेसिस पर हम जो है फैसला लेंगे। और ये बंदा वंशज वहां मौका है वारदात पर, तो इसने कुछ नहीं बोला। बीच बीच में जो छोटे छोटे मोनोलॉग्स आते हैं, वहां पर ये बंदा बोल रहा है कि करण अंकल आपकी उम्र हो गई है, मोटी बुद्धि। अबे चूतिए के बच्चे, वहीं पर बोल देता कि ये कौन सा लॉजिक होता भाई साहब। उर्वशी ढोलकिया तो खुद अपने टास्क में गिर रही थी, पढ़ रही थी, उससे तो एक छोटी सी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाई है। वही मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लिए हैं। इनफैक्ट मैं तो अपनी टीम की तरफ से तीसरा बंदा था जिसने वो घंटा बजाया था और सेफ जोन में एंट्री ले ली थी। तो भैया तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? इस तरीके से उस बंदे को वहां पर अपने पॉइंट रखने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उस बंदे ने वहां पर एक भी पॉइंट नहीं रखा। वहां बाहर आकर के वो मोनोलॉग वाले अंदाज में बोल रहा है कि करण मोटी बुद्धि, अंकल अंकल। ये बातें यहां करने के बजाय वहीं पर करता कि सालो तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो कप्तान नोबड़ी उर्वशी ढोलकिया वो गिर रही है, पड़ रही है, तुमको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? ये बात तो वहीं कर देता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन नहीं भाई साहब, यही तो चीज है जो कि कहीं ना कहीं रियलिटी शो के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देती है। आपको दिख रहा है कि भैया आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप वहीं के वहीं एक फर्म स्टैंड ले सकते थे, या उन्हें काउंटर कर सकते थे कि भैया तुम लोग किस बेसिस पर फैसला ले रहे हो। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखना चाहिए, एफर्ट देखना चाहिए। तुम तो भैया देख ही नहीं रहे हो हमारे एफर्ट, तुम तो बस ये बोल रहे हो कि मैंने बात नहीं करी, मैंने बात नहीं करी। भाई बात करने थोड़ी आया हूँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस करने आया हूँ, टास्क जीतने आया हूँ, टास्क में परफॉर्मेंस देना आया हूँ। लेकिन नहीं भाई साहब, इस तरह की बातें वहां ऑन द स्पॉट करने के बजाय ये बंदा तो बाहर आकर के अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रहा है। अब ये बंदा बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर 50 से 49 लोग हो चुके हैं, और ये 49 लोग जो हैं वो पैलेस में प्रवेश करते हैं। और जैसे हम यूपी रोडवेज की बसों में देखते हैं, खिड़की में से किसी ने रुमाल डाल दिया, अब ये सीट मेरी हो गई है, उसी अंदाज में यहाँ पर पैलेस खुलते से ही अरे ये पलंग मेरा है, मैं यहाँ बैठ गया, मैं यहाँ बैठ गया, इस तरह की बातचीत चलती रहती है। और तंबोली जो कि टास्क हार चुकी थी और वो डेंजर जोन में आ चुकी थी, अब क्या करे भाई साहब, छिले हुए गुर्दे कहाँ निकाले। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि तंबोली जो है वो अपनी टास्क हार गई थी और उसे इतनी अटेंशन नहीं मिल रही थी, तो सारा जो अटेंशन है ना उसे अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए तंबोली ने वही वाला ड्रामा शुरू कर दिया है, रोना धोना, इस तरह की बकवासपंती। और इसी के साथ साथ आप मैक्सटन को देखते हैं, वो भी बाहर की बातें यहाँ पर कर रहा है प्रिंस के साथ बैठ करके, जहां पर प्रिंस की वाइफ युविका बोलती है, तू वही है ना जिसको एल्विस ने थप्पड़ मार दिया था? हाँ मैं तो वही हूँ, इस बात का मतलब मेंशन करने की क्या जरूरत थी? फिर और बातें कर रहा है वो कि ये एल्विस के चिलगोजो ने मेरे अकाउंट में 1 लाख डाल दिए थे, ये डाल दिए थे, वो डाल दिए थे। इस बात के ऊपर प्रोमो कटा है, और बाकी की जो बातें हैं वो आज रात के एपिसोड में होंगी। और इन्हीं बातों के साथ साथ रजत दल्ला और दिग्विजय राठी के बीच में जो पंगा है वो कैसे आगे बढ़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब भी हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। वहीं कल रात के एपिसोड की अगर हम सिर्फ मुख्य अंश की बात करें, तो जो बड़े नाम है रियलिटी शोज के, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई
गई है, जैसे कि शिव ठाकरे, रजत दलाल या फिर प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला ने तो भैया खुद को खिलाड़ी नंबर 1 साबित कर दिया है। इन सारी ही बातों के ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।